चलो तुम लोग के पेपर भी खत्म हो गए, मुझे भी चैन की सांस मिलेगी अब। पढ़ाई तो हमने करी, चैन की सांस आपको क्यों मिलेगी? क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना पड़ता है, तुम्हें डंडे मार के पढ़ाना तो मेरा ही काम है। अरे मम्मी वो सब छोड़ो, आप ये बताओ ट्रिप का कैसे करना है? वैसे मैंने पापा से पूछ लिया था, सब ऑलमोस्ट डन ही है। इतने दिनों बाद कहीं जा रहे हैं, खुशी सी हो रही है। पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा, इंस्टाग्राम के लिए अच्छी अच्छी फोटोज, फैमिली के साथ टाइम। मैगी भी खाऊंगा। मिंकू हम इतनी दूर घूमने जा रहे हैं, तेरे दिमाग में मैगी ही आई? मम्मी इसको ना फिर यहीं छोड़ जाते हैं, खानी तो इसने मैगी ही है। जब मैं मैगी मंगाऊंगा ना तो सबसे पहले आप ही कूद के आओगी। पर बेटे तेरी तबीयत भी तो काफी खराब है आज, इसीलिए तो स्कूल नहीं गया। हाँ, और वहां जाके तो और ठंड लग जाएगी मम्मी, इसको यहीं रहने दो। अरे यार सारे हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? अपना देखो। अरे रश्मि, सही टाइम पे आए, अभी प्लानिंग ही कर रहे थे हम। अरे यार ट्रिप तो ना कैंसिल करनी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए। हैं? क्यों? अरे घर से पापा जी आ रहे हैं कुछ टाइम के लिए। अरे यार पापा, ये क्या बात होती है यार? हाँ यार पापा एकदम से ऐसे कैसे आ रहे हैं? अरे यार उन्हें कह दो ना थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, कभी कभी तो ट्रिप बनती है। अब ऐसे मना नहीं किया जाता ना यार, कभी कभी तो बोलते हैं आने के लिए। मना कर दूंगा फिर कहेंगे बुलाना ही नहीं चाहता। अब आ रहे हैं तो आने दो, बन जाएगी ट्रिप आगे। अब जाओ मेरे बिना ट्रिप पे। यार मम्मी, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, मेरे रूम में नहीं सोएंगे दादाजी। हाँ मम्मी, और मेरे रूम में भी नहीं। तेरा और मेरा रूम एक ही है, गधे। तो फिर कहाँ सोएंगे वो? मेरे और पापा के रूम में? दीदी के रूम में सो जाएंगे ना। ओए, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ना है मुझे। जब आप घूमने जा रही थी तब तो नहीं पढ़ना था आपको? तू अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? तो माधव अब बस तेरा ही रूम बचा है। तो फिर ठीक है, मैं दीदी के रूम में सो जाऊंगा, मिंकू दादी के पास सोएगा। ठीक है, मुझे लग रहा आ गए शायद। चल माधव तू मेरे साथ तक चल बाहर। चलो। हैं? मैं दादाजी के साथ? अरे मेरी भी तो कोई हाँ ना पूछ लो। नमस्ते दादाजी। अरे जीता रहे पुत्र। देख तू कहता था ना दादाजी घर कब आओगे, घर कब आओगे, ले भाई आ गया। जब 5 साल का था तब कहता था, अब 20 का हो गया मैं। दादाजी नमस्ते। ये बच्चा किसका है? दादाजी मैं मिंकू। भाई कौन मिंकू? हैं? मम्मी आप लोगों ने मेरे बारे में बताया नहीं दादाजी को? अरे मजाक कर रहा था बेटे, मैं बड़ा हो गया मिंकू तू है। चलो पापा जी आप अंदर आओ, मैं आपको बढ़िया सी चाय बना के पिलाती हूँ। ठीक है बेटे, और शक्कर वाली बनाइयो। चलो भाई सामान उठा के ला। हाँ मजा आ गया। ले बेटे ये कप किचन में रखिया। हाँ जी। बेटे राज, बाथरूम में तेल वेल है सर में लगाने का? तुम तो आजकल की जनरेशन हो, तेल वेल तो लगाते नहीं। मैं रख दूंगा दादाजी लाके। नारियल का तेल लाइयो। ठीक। और हाँ पेस्ट भी वीको बजरदंती करता हूँ मैं, वो भी ले आइयो। ठीक है दादाजी। मिंकू बेटे एक बोतल में ना पानी भर के यहाँ रख दे, यहीं रख लूंगा, बार बार पानी भी नहीं मांगूंगा। ठीक है दादाजी। सुन गर्म पानी भर के लाइयो, ठंडा नहीं पीता मैं। ठीक है। ले आया क्या बेटे मेरा सामान? अभी लाना है क्या दादाजी? वो तो कल सुबह चाहिए होगा ना। अरे तू अभी ले आना, सुबह 5 बजे उठ के थोड़ी लाएगा। लो दादाजी। ठीक है दादाजी, मैं सामान लेके आता हूँ, और अगर आपको दुनिया का बाकी कोई भी काम हो ना तो आप मिंकू को बोल देना। ठीक है भाई। मिंकू खाना ले जा बेटे। आ रहा हूँ मम्मी। अभी तो दिवाली खत्म हुई थी, वहाँ काम किया, घर वालों के काम करता हूँ, अब दादाजी के काम कर रहा हूँ। मैंने तो इस घर में पैसा होके गलती कर दी। मिंकू अरे आ रहा हूँ मम्मी। राजश्री बेटे। अरे यार क्या दिक्कत है? जी दादाजी। बेटे मेरे लिए चाय बना दियो जब टाइम मिले। बना रही हूँ। बेटे सुन, जी। पानी ज्यादा रखिए थोड़ा। बेटे चीनी बिल्कुल नहीं, शुगर है मुझे। ठीक है। अच्छा सुन, जी। शक्कर डाल दियो। ठीक है दादाजी। और बेटे पका लियो अच्छे से हैं। जी दादाजी, मुझे किचन तक तो जाने दो, यहीं खड़े खड़े रात हो जाएगी। ले सुनना ही नहीं चाहते हमारी तो। नमस्कार, आप समझ ही गए होंगे, हम आए हैं कर्नाटका के सुदूर जंगल में, और यहाँ पे जैसा कि अभी दादाजी आप हमेशा न्यूज ही क्यों देखते रहते हो? मुझे भी देखना है अपनी पसंद का। क्या देखना है तुझे?
कार्टून देखना है। अरे कार्टून देख के क्या मिलेगा तुझे? अरे तो दादाजी न्यूज से क्या मिलेगा आपको? दो बातें पता लगती हैं दुनिया के बारे में। आजकल के बच्चों को प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होता अपने देश के। चल यहाँ बैठ, तू भी देख मेरे साथ। दादाजी आपके कपड़े प्रेस होके आ गए, कहाँ रखूं? बेटे एक बात बता, ये तुम्हारी रेखा कपड़े कह में धोती है, मशीन से या हाथ से? दादाजी मशीन से ही धोती है। हाँ तो फिर उसे कह दियो मेरे कपड़े हाथ से धोया करे। तुम्हारी दादी मेरे सारे कपड़े हाथ से ही धोती है। ठीक है दादाजी। और सुन राजश्री, बेटे एक कप चाय बना दे, बहुत देर हो गई चाय नहीं पी। दादाजी अभी तो पी थी। अरे हमारे तो शरीर का पेट्रोल है यो, डालते रहो गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है बना रही हूँ। चलो इस बहाने दीदी को चाय बनानी तो आ जाएगी। बहुत दांत पड़ रहा है। ले तू भी कुछ काम कर, ये दवाई लेके आ मेडिकल से। मिंकू तू आज बाहर नहीं गया? सुबह से इधर उधर ही भाग रहा हूँ मम्मी, दादाजी के काम से। और तू किचन में क्या कर रही है? अभी 3 सेकंड में पता चल जाएगा। 3, 2, 1। लीजू बेटे चाय ले आ। मम्मी दीदी टपरी वाले से भी ज्यादा चाय बना चुकी है आज। कई बार बनाती तो कुछ कमाती तो। मम्मी या तो इसे मिंकू को आप मारो, नहीं तो मेरे से पिटेगा ये आज। आ गए तुम लोग? 9:30 बज रहे हैं। अरे बस पापा जी वो पार्टी थी ना, हम तो फिर भी जल्दी आ गए। भाई हमें तो समझ आता नहीं है सब, इतनी रात रात तक पार्टियों से लौटना। भाई टाइम से घर आना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। खैर मेरे लिए खिचड़ी या फिर आलू टमाटर बना दिए बेटे, मेरे को दाल गैस बनाती है। बिंकू तू बड़ा हंस रहा है आज, चल मेरे पैरों में तेल लगा। अब मैं खिचड़ी बनाऊं? मैं चाय बनाऊं? और मैं तेल लगाऊं? एक सेकंड, ये सब्जी काटने से पहले धोई आपने? जी धो रही। बाबूजी कुछ चाहिए आपको? नहीं तो। ठीक है। बेटा एक सेकंड, इस कोने में झाड़ू मारना भूल गई आप। हो गया बाबूजी। ठीक है, अब आप एक काम करो, हाथ धो के 1 कप चाय भी बना दो। कितने पैसे ले रही है? 5-6 हज़ार ही लेती होंगी। सही है ना, कोई देखने वाला क्या डस्टिंग कर रही है, क्या झाड़ू लगा रही है, क्या सब्जी काट रही है। बेटे फ्री में काम नहीं कर रही है, मम्मी से कह दियो ध्यान दिया करें। अरे दादाजी पुरानी है, ईमानदार है। अच्छी बात है बेटे, लेकिन बेटे ईमानदारी तब तक ही है जब तक मौका नहीं मिलता। पता नहीं कब जाएंगे ये, मेरा और जीना मुश्किल कर रखा है। जी जी मैम प्लीज़ आप इस पर घर में ध्यान दीजिए, इसके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं रिविजन्स में, स्पेशली हिंदी मैम। सॉरी मैम, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। मिंकू आया नहीं क्या स्कूल से? सॉरी राज! एक्चुअली ना घर में गेस्ट आए हुए हैं। राज! जी, मैम, मैं ध्यान रखूंगी, एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। राज बेटे! पूरे घर में शोर मचा के रख दिया। क्या हो गया दादाजी? बेटे थोड़ी देर बैठ जा मेरे पास, मन सा नहीं लग रहा। दादाजी बस थोड़ा सा काम निपटा लूँ, शाम को बैठता हूँ आपके पास पक्का है। चलो जी कर लो। आ गया? आज तेरी मैम का कॉल आया था स्कूल से, हिंदी के रिवीजन टेस्ट में फिर से नंबर कम आए तेरे। बस तुझे या तो पूरा दिन घर में खिलवा लो या बाहर खेलता रहेगा। अरे भाई क्या हो गया, इस छोटे से बच्चे पे इतना गुस्सा? अरे जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओगे तो हिंदी तो कमजोर होगी। मिंकू चल बेटा तू अंदर चल, कुछ खा ले पहले। आजकल के माँ बाप भी बच्चों को बचपन में ही IAS बनाना चाहते हैं। और रश्मि मेरे को आज दही खिचड़ी दे देना, पेट कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। परेशान हो गई मैं तो। लीजिए बाबूजी। तू पेपर जल्दी नहीं ला सकता?
अजी बाबूजी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और कितना जल्दी लाऊं? आदत बिगाड़ रखी है तुम लोगों की। आज भी लेट, कुछ हो नहीं सकता वैसा तुम्हारा, देख लिया मैंने। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आहा, उठ गया हीरो। आज इतनी जोर से भजन चला रखे हैं आपने, मैं क्या सारा मोहल्ला उठ गया होगा। ले, अब मेरे भजन से भी दिक्कत है। दादू टाइम तो देखो, सुबह के 6 बज रहे हैं। ले भाई ले, बंद कर दिया। वैसे भी मैं छत पे घूमने जा रहा हूँ। पापा ने भी ना बिल्कुल हद कर रखी है। उनके सोने के जागने के टाइम अलग हैं, हमारे अलग हैं। अब वो 4 दिन में आके इन सबको बदल तो नहीं सकते ना। मिंकू पढ़ नहीं पा रहा, काम वाले को अलग डांटते रहते हैं। अब उन्हें क्या बताऊँ मैं कि इतना रोका टोकी करूँगी तो भाग जाएंगे काम छोड़ के। हमारा गुजारा थोड़ी ना इनके बिना। अरे कोई बात नहीं यार, कुछ दिन की बात है, झेल लो। खाना भी 4 तरह का बनाना पड़ता है। जो मैं बनाती हूँ उनकी वो समझ में ही नहीं आता। देख, किसी के आने से बंदिशें तो हो ही जाती हैं। अब हमें उनकी आदत भी तो नहीं बची। खाना भी 4 तरह का बनाना पड़ता है। किसी के आने से बंदिशें तो हो ही जाती हैं। उनकी आदत भी तो नहीं बची। क्या बात है पापा, आज छत पे कैसे? बस बेटे, अब गांव की याद आ रही है। अरे अभी कैसे? तब तो बड़ा कह रहे थे आप 1 महीना रुकूंगा। 1 महीने तो रुकता, पर क्या करूं, तेरी मम्मी भी अकेली है ना। तू एक काम कर, अभी जो 1 घंटे में ट्रेन है ना, तू मुझे उसमें बिठा दे। क्या बात कर रहे हो पापा? अरे हाँ भाई, और वैसे भी हमारा क्या है, अपना घर है, दोबारा आ जाएंगे। क्यों? जी, आपका ही घर है। चल, मैं बैग लगाता हूँ अपना, तू छोड़ा स्टेशन तक। ठीक है, मैं सबको उठा भी देता हूँ। अरे नहीं नहीं, क्यों नींद खराब कर रहा है सबकी, सोने दे सबको। चलो, जैसे आपकी मर्जी। यार मम्मी मैं लेट हो रहा हूँ यार, आपने गीजर नहीं चलाया क्या अभी तक? गीजर रोज खुद ही तो चलाता है तू। हैं? मैं तो नहीं चलाता। तो कौन चलाता है? वो दादाजी चलाते हैं क्या? तो आज क्यों नहीं चलाया? सुबह तो उठे हुए थे, फिर सो गए क्या? पता नहीं, जा रूम में देख। क्या मम्मी दादाजी कहाँ हैं? तेरे रूम में भी नहीं है? नहीं, वो तो उठ गए थे ना, उनका सामान भी नहीं रखा। सुनो, पापा कहाँ हैं? अरे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, सुबह उन्हें कहने लगे स्टेशन छोड़ा, अब मुझे तो गाँव जाना है। आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मैंने पूछा उनसे, उठा दूं, बहुत जल्दी करी उन्होंने जाने की। अरे यार कोई नहीं बेटा, वो बोल के गए हैं आ जाएंगे दोबारा जल्दी। ऐसे कैसे चले गए? मिंकू, तेरे कल हिंदी के मार्क्स भी तो आने वाले थे, क्या हुआ? अरे मम्मी फुल मार्क्स आए हैं। अबे चल, झूठ मत बोल। रूम में पेपर रखा है, देख लो। रिवीजन में तो तेरे नंबर आ नहीं रहे थे, एग्जाम में चीटिंग की। मम्मी दादाजी मेरे को रोज रात को 1 घंटा हिंदी पढ़ाते थे। और पता है मम्मी, मैं जीके क्विज में भी फर्स्ट आया। जीके कब पढ़ी तूने? अरे दादाजी मेरे को रोज बिठा के न्यूज दिखाते थे, वही देख देख के मुझे सारे करंट अफेयर्स आते थे। मम्मी 2 बातें पता लगती हैं दुनिया के बारे में। आजकल के बच्चों को प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता होता अपने देश के। चल यहाँ बैठ, तू भी देख मेरे साथ। यार वैसे आज हम लोग ट्रिप से वापस आ रहे होते ना, अगर हम गए होते। मम्मी, आप लोगों ने न्यूज़ देखी? नहीं, क्या हुआ? जहाँ हम जा रहे थे पहाड़ों पर, वहाँ बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हो गई। सच में? हाँ, सारे न्यूज़ चैनल्स पर यही आ रहा है, बहुत सारे लोग फंस गए वहाँ पे। शायद दादाजी ना हम सबको बचाने के लिए आए थे। राजश्री बेटे, क्या दिक्कत है? कार्टून देखना है। अरे कार्टून देख के क्या मिलेगा तुझे? अरे तो दादाजी न्यूज से क्या मिलेगा आपको? यार मम्मी, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, मेरे रूम में नहीं सोएंगे दादाजी। मिंकू पढ़ नहीं पा रहा, काम वाले को अलग डांटते रहते हैं। अब उन्हें क्या बताऊँ मैं कि इतना रोका टोकी करूँगी तो भाग जाएंगे काम छोड़ के। हमारा गुजारा थोड़ी ना इनके बिना। अरे कोई बात नहीं यार, कुछ दिन की बात है, झेल लो।
आज तो बाबूजी से पहले आ गया मैं। हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो यार इस वीडियो के माध्यम से हम बस इतना दिखाना चाहते थे कि जब भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हमारे घर पे आते, क्योंकि भाई आजकल हम लोग दूर रहते होते हैं उनसे, हम उनके साथ नहीं रहते होते। वही हमें आदत नहीं होती कि कोई बड़ा हमारे घर में आए और इतनी रोक टोक करे या हमसे इतने काम कराए, तो बहुत जोर पड़ सकता है उस चीज़ के लिए। लेकिन उनका होना हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, वो अंदर ही अंदर हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, वो हमें पता नहीं होता। और पता कब लगता है? जब वो हमसे दूर हो जाते हैं। जो बड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें दिख तो नहीं रहा होता, लेकिन हमारे लिए अच्छा होता है। तो बस यार इस वीडियो में तो हमने उन्हें हर्ट करा है थोड़ा सा, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि आप कभी उन्हें ऐसे हर्ट मत करना। एंड एक्चुअल में वी डोंट डू लाइक दिस यार। हम ऐसा करते नहीं, लेकिन ये एक आम आदमी की सच्चाई है। ये तो चलो हमने ग्रैंड पेरेंट्स दिखाए, मैं ही माधव को 4 बार आवाज लगाऊंगी, चौथी बार में सोचेगा मम्मी क्या शोर क्यों मचा रखा है, कितनी बार चाय बनवाओगी? तो तू भी समझ ले। कोचेस आर नेवर द प्लेयर्स। सबने उस स्टेज पे जाना है, कल को हमने जाना है ना, सब में तो सब इस चीज फीलिंग को उसको समझेंगे तो सब बहुत अच्छा रहेगा सब। खैर अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर देना अपने भाई बहनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये सब ना करें। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करें और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय।